इसमें ना अच्छे खासे लगाऊंगी, इसमें अच्छी ऐसे ना इसकी हवा इनको पास करना। इसकी पेट हिल जाती है। एक हवा बनी, हाँ उसका वो करना है, उसे नीचे नीचे बनाना है इसको, नीचे जैसे हम इसको भी काट देते हैं, देखने से काट देते हैं तो बड़ा कर देते हैं। फिर करने का काम करेगा नीचे बनाना है। ऊपर पहले करना है क्यों छोटा काट देती हूँ, ये वाला काट देते हैं जैसे आ जाएगी। इसके लिए क्या करेंगे, इसको बहुत बड़ा वाला उसके लिए रखे हैं नमस्कार, मेरा नाम हिमानी है। मैं सहायक अध्यापक हूँ कंपोजिट विद्यालय छजूपुरा में। मैंने और मेरे स्टाफ ने मिलकर एक बच्चों को विज्ञान की एक प्रक्रिया समझाने के लिए एक मॉडल तैयार किया है, जो बहुत ही कम लागत में बच्चों के आसपास की चीज़ों से तैयार किया गया है। और इसमें हम बच्चों को हमारे जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया समझाने की प्रयास हमने किया है। अब इसमें हम बच्चों को क्या समझाते हैं, इसमें हमने पहले तो मैं बता दूँ, ये हमने बच्चों को श्वसन तंत्र, हम सांस कैसे लेते हैं, कैसे हवा अंदर जाती है, क्या उसका कार्य है, ये सब समझाने के लिए हमने उनको एक मॉडल तैयार किया है। अब हम इसमें जब बच्चों को समझा रहे होते हैं तो हम ये दिखाते बताते हैं बच्चों को कि जब बेटा आप सांस लेते हो, जब आप अपनी नाक से सांस लेते हो, तो आप जब हवा अंदर लेते हो तो हवा के साथ साथ धूल और मिट्टी के कण भी आपके अंदर जा रहे होते हैं। तो लेकिन हमारे ईश्वर ने हमारे हर चीज़ के लिए एक सुरक्षा प्रदान की है। तो उसके लिए क्या होता है, जब आप सांस अंदर ले रहे हैं तो हमारे नाक में बाल होते हैं जिन्हें नॉस्ट्रल्स बोलते हैं, तो वो धूल और मिट्टी के कण उन नॉस्ट्रल्स में अटक जाते हैं और मिट्टी के कण वहीं अटक जाते हैं और जो साफ हवा है वो हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू करती है। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो ये हमारा गला है और हमारे गले में ये एक हवा का पाइप होता है। ये हवा का जो पाइप है बेटा, इसे विज्ञान में ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया वो साफ हवा हमारी नाक से होते हुए इस ट्रैकिया के अंदर आ रही है। अब जब ट्रैकिया के अंदर वो हवा आ गई है तो जब वो हमारी छाती में प्रवेश करती है, छाती के अंदर आ गई है, तो यहाँ से वो 2 ट्यूब में बट जाती है। 2 ट्यूब में यानी 2 पाइप में बट गई। उन पाइप को क्या कहते हैं, ब्रोंकाई ट्यूब। ये जो हमारी 2 ट्यूब है ना बेटा, इन्हें क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई ट्यूब। इनसे अब आप देख रहे होंगे इन ट्यूब से 2 गुब्बारे जुड़े हुए हैं। ये गुब्बारे क्या हैं, हमारे फेफड़े। इन फेफड़ों में वो जो हवा आई है, वो हवा यहाँ बढ़ते हुए एक इधर फेफड़े में चली गई, एक इधर फेफड़े में चली गई। ठीक है, अब आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो फेफड़े हैं इनको सहारा देने के लिए एक और हमारे ईश्वर ने एक मांसपेशी बनाई है, उसका नाम है डायाफ्राम। ये जो आपको पन्नी पन्नी दिख रही है ना, ये डायाफ्राम है। ये इन फेफड़ों को सहारा देती है, इनको ऊपर नीचे करने के लिए मदद मिलती है। ठीक, अब यहाँ से शुरू करते हैं। जब हमने हवा हमारे गले से होते हुए, ब्रोंकाई ट्यूब से होते हुए हमारे फेफड़ों में चली गई है। अब हो क्या रहा है, ब्रोंकाई जो ट्यूब है ये वाली, तो आपने देखा होगा जैसे पेड़ में से टहनियाँ निकली होती है ना, तो उसी तरह इनमें से भी ब्रोंकुलस ट्यूब निकली होती है, इनमें भी और छोटी छोटी ट्यूब निकली होती है। ठीक है, हर ट्यूब पे, जैसे हर टहनी पे समझो एक फल लगा हो गोल गोल, ऐसे ही हर ब्रोंकुलस ट्यूब जो होती है उस पर एक गोल वो दिखेगी आकृति, तो उन्हें क्या बोलते हैं, एल्ब्यूलाई। अब उनका काम क्या है, उस बॉल का काम क्या है, वो बॉल पता क्या करती है, वो बॉल ये काम करती है, ये जो हवा हमारे अंदर आई है, इस हवा में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को वो हमारे खून में देगी।
और हमारे खून से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेके बाहर निकाल देगी। ठीक है, इस तरीके से। और अब ये काम होता कैसे है, ये बॉटल काम करता कैसे है, देखो इसको देखो अच्छे से। अब आप बेटा सांस लेते हो, जैसे ही आपने सांस भरी, सांस लेंगे आप, सांस लोगे तो ये फेफड़े ये देखो फूल गए, डायफ्राम नीचे चला गया और ये फेफड़े हमारे फूल गए। ठीक, अब आप सांस छोड़ोगे, जैसे ही आप सांस छोड़ोगे तो डायफ्राम ये ऊपर आ गया और हमारे फेफड़े पिचक गए यानी सिकुड़ गए। फिर से देख लेते हैं एक बार, जब आपने सांस ली तो डायफ्राम नीचे गया और ये आपके फेफड़े फूल गए। अब आपने सांस छोड़ी तो डायफ्राम ऊपर गया और फेफड़े पिचक गए। इस तरह से हमारी सांस लेने की प्रक्रिया होती है और जिस वजह से हम जीवित हैं। धन्यवाद।